India has a LPG shortage problem. अगर कल सुबह इंडिया में गैस सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? करोड़ों घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन रोक देंगे और इकोनॉमी मैसिव शॉक लगेगा। सुनने में ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगती है, लेकिन 2026 में इंडिया ने गैस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट ऑलरेडी फील किया है। डिलीवरी डिलेस, प्राइस टेंशन और ग्लोबल वॉर का इम्पैक्ट। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर इंडिया फ्यूचर सुपर पावर बन रहा है तो फिर बेसिक फ्यूल सिक्योरिटी इतनी फ्रैगिल क्यों है? आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंडिया गैस क्राइसिस का रियल रीजन, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का रोल, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वीकनेस और फ्यूचर का डेंजरस सिनेरियो, जो शायद मेन स्ट्रीम डिबेट्स में इतना क्लियरली डिस्कस नहीं होता। अब बात करते हैं इंडिया की हिडन वीकनेसेस की। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में सीरियस वीकनेस है। इंडिया अपनी एनर्जी का ह्यूज प्रोडक्शन इंपोर्ट करता है, ऑयल हो या गैस। इंडिया का सिस्टम ग्लोबल सप्लाई चेन पर हेवीली डिपेंड करता है, और जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो इंडिया का सिस्टम इमीडिएटली प्रेशर फील करता है। ये डिपेंडेंसी एक स्ट्रैटेजिक रिस्क है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं होती, एनर्जी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट टेंशन के इफेक्ट की। 2026 में मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, और जब मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है तो ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है। एक रीज़न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये एक नैरो सी रूट है जहाँ से दुनिया का ह्यूज ऑयल और गैस पास होता है। अगर इस रूट पर टेंशन हो तो टैंकर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज पर होता है। इंडिया उसमें से एक है। जानते हैं कतर फैक्टर के बारे में। इंडिया का एक मेजर गैस सप्लायर है कतर। इंडिया एलएनजी का लार्ज पोर्शन वहाँ से इंपोर्ट करता है। अगर सप्लायर कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी आए तो इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट फील करते हैं। सप्लाई डिलेस और प्राइस वॉलेटिलिटी इस वजह से क्रिएट होती है। एनर्जी मार्केट में बहुत सेंसिटिविटी होता है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सवाल खड़े कर दे रहा है। क्या इंडिया की पॉलिसीज भी इस क्राइसिस को रिस्की बनाती है? यहाँ से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्पीचेस में अक्सर बोला जाता है कि इंडिया एक सुपर पावर है, लेकिन जब एनर्जी सेक्टर को एनालिसिस करते हैं तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आते हैं। एक सुपर पावर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी सेक्टर मतलब डाइवर्सिफाइड सप्लाई, ह्यूज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंडिया ने एनर्जी सेक्टर में प्रोग्रेस की है, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि वनरेबिलिटी अभी भी डिस्टर्ब करती है। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करे तो इंडिया क्विकली इम्पैक्ट फील करता है। इसका मतलब एनर्जी डिपेंडेंसी अभी कंप्लीट नहीं है। लास्ट डिकेड में इंडिया में एलपीजी डिमांड ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। करोड़ों हाउस होल्ड्स एलपीजी यूज करने लगे। ये सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव स्टेप था, लेकिन जब डिमांड फास्ट ग्रो करती है तो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फास्ट ग्रो करना पड़ता है। अगर सप्लाई उतनी स्पीड से एक्सपांड नहीं होती तो वनरेबिलिटी क्रिएट होती है। ये पॉलिसी चैलेंज है जिसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग से सॉल्व करना पड़ता है। अब बात करेंगे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की। एनर्जी मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता, ये जियो पॉलिटिक्स होता है। प्लेयर कौन है? यूएसए, रशिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, चाइना, सबके अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। यूएसए ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इन्फ्लुएंस रखता है। रशिया एनर्जी एक्सपोर्ट पावर है। मिडिल ईस्ट ऑयल और गैस हब है। और चाइना अग्रेसिवली एनर्जी रिसोर्स सिक्योर करता है। इस ग्लोबल कैशबोर्ड में इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी केयरफुली बिल्ड करनी पड़ती है। एक्सपर्ट के हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी डिस्कस करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जैसे रूट ब्लॉक कर दिए जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ह्यूज प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, और फ्यूल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट कंट्रीज पर सेवर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट माना जाता है। सब चंगासी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को अब क्या करना चाहिए? अगर हम फ्यूचर में ऐसे गैस क्राइसिस से बचना चाहते हैं तो कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। सबसे पहला डिसीजन, इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे कंट्रीज डिफेंस पर ह्यूज बजट स्पेंड करती है, वैसे ही एनर्जी रिजर्व और सप्लाई सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाना होगा। दूसरा डिसीजन, इंडिया को मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी कम करनी होगी। अगर एक रीजन में वॉर हो जाए तो पूरी कंट्री की एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। इसलिए इंडिया को अलग अलग कंट्रीज से एनर्जी सप्लाई सिक्योर करनी होगी। तीसरा डिसीजन, इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑयल और गैस रिजर्व बढ़ानी होगी। अगर कल ग्लोबल क्राइसिस हो जाए तो कम से कम कुछ महीनों तक कंट्री की एनर्जी सप्लाई सेफ रहनी चाहिए, जैसे चाइना ने 200 दिन तक ऑयल और गैस रिजर्व करके रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन को और फास्ट करना होगा। सोलर, वाइंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि इंडिया के एनर्जी डिपेंडेंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इंडिया दूसरे कंट्रीज के फ्यूल पर डिपेंडेंट रहेगा तब तक ग्लोबल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए इंडिया गैस क्राइसिस एक सिंपल न्यूज़ नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं हुई तो फ्यूचर में और बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। और अगर इंडिया को सच में ग्लोबल पावर बनना है
तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, एनर्जी डिपेंडेंस भी ज़रूरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं।